नमस्कार दोस्तों, आज हम हिंदी उपयोजित लेखन में जो हमारा पत्र लेखन है वो आज हम देखेंगे। मतलब पत्र लेखन करते समय कौन सी बातें मतलब ध्यान में लेना ज़रूरी है, आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे पत्र लेखन मतलब क्या, कि जो हमारे भाव होते हैं वो हम क्या करते हैं, एक दूसरे को मतलब एक दूसरे के विचार का आदान प्रदान जो होता है हम उसको करते हैं। मतलब जो हमारे विचार है वो दूसरों को पटाना या फिर उनकी जो बातें हैं वो हम तक मतलब पहुंचनी चाहिए, इसीलिए हम पत्र लेखन ये माध्यम मतलब अपनाते हैं। जैसे उससे हमारे जो भाव है वो दूसरों को प्रकट ज़्यादा मतलब दूसरों को पहुंचते हैं। जैसे पत्र लेखन के दो प्रकार हैं, मतलब औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र। यह पत्र लेखन के दो प्रकार है। सबसे पहले औपचारिक पत्र मतलब किसे कहते हैं वो जानेंगे हम। देखो, मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट लिए हैं। पत्र लेखन में जो पहला प्रकार है औपचारिक पत्र और दूसरा है अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र मतलब जो हम जो ऑफिशियल स्वरूप में लिखते हैं, जिसे हम कार्यालयीन पत्र कहते हैं। जो अगर हमको मतलब कुछ प्रॉब्लम्स हो या फिर हमारे नगर निगम में या फिर हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे जो अगर मतलब कूड़ा कचरा हो तो उसकी स्वच्छता के संदर्भ में हमको अगर पत्र लिखना हो तो हम औपचारिक पत्र लिखते हैं। मतलब जो कार्यालयीन स्वरूप के जो पत्र होते हैं वो औपचारिक पत्र कहलाते हैं। और जो पत्र है मतलब पत्र लेखन का दूसरा प्रकार है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र हम लिखते हैं जब हमारे मतलब दोस्त हो या फिर हमको उनको मतलब जो शुभकामनाएं या देनी होती है या फिर उनका जो बर्थडे होता है उनके लिए हमको अगर उनको विश करना पड़ता है तो हम क्या करते हैं, अनौपचारिक पत्र के स्वरूप में उनको पत्र लिखते हैं। मतलब जो अनौपचारिक पत्र है वो हम इसमें आते हैं, जैसे दोस्त को लिखे जाने वाले पत्र, मतलब जो माँ पिता या फिर जो दादी नाना नानी जो पारिवारिक पत्र होते हैं वो अनौपचारिक पत्र में आते हैं। और औपचारिक पत्र मतलब क्या, कि जो ऑफिशियल पत्र होते हैं, कार्यालयीन स्वरूप के पत्र होते हैं, वो औपचारिक पत्र में आते हैं। ध्यान में रखने वाली बात है कि पत्र लेखन के दो प्रकार है। जैसे एक है औपचारिक पत्र और दूसरा है अनौपचारिक पत्र। सबसे पहले हम जानेंगे औपचारिक पत्र। अगर हमको परीक्षा में पूछे जाएंगे तो मतलब प्रश्न दो आते हैं, औपचारिक पत्र या फिर अनौपचारिक पत्र। इनमें से आपको एक ही पत्र लिखना है, मतलब जो आपको अच्छा लगे उस वक्त वो हमको चुनना है और वो लिखना है। सबसे पहले हम जानेंगे औपचारिक पत्र मतलब क्या। जैसे देखो, औपचारिक पत्र लिखते समय हमको ध्यान में कौन सी बातें रखनी है। जैसे प्रति लिखने के बाद पत्र प्राप्तकर्ता पद और पता लिखना आवश्यक है। जब हम औपचारिक पत्र लिखते हैं तो सबसे पहले हमको क्या लिखना पड़ता है, प्रति लिखने के बाद हमको पत्र प्राप्तकर्ता मतलब जो पत्र जिसको मिलता है, प्राप्तकर्ता मतलब क्या, कि जिसे पत्र मिलता है उसका पद मतलब जो उसका पद मतलब जिसे हम मराठी में मुद्दा भी कहते हैं, पद और जो उसका पता है, पता मतलब एड्रेस लिखना हमको क्या है, आवश्यक है। मतलब जो पत्र मिला हुआ है उसके पत्र का जो प्राप्त करता है उसका भी पता और पद हमको लिखना आवश्यक होता है। जैसे दूसरा पॉइंट है, पत्र के विषय तथा संदर्भ का उल्लेख करना आवश्यक है। मतलब पत्र जो संदर्भ है मतलब और विषय मतलब हमको किस संदर्भ में उनको पत्र लिखना है। मतलब हमको परीक्षा में अगर दिया जाए तो उस पर विषय भी दिया जाता है, जैसे नगर निगम हो या फिर कार्यालयीन स्वरूप में हो या फिर हमको स्कूल में पत्र लिखना हो। जैसे हमको एक दिन की छुट्टी चाहिए स्कूल में तो हमको स्कूल में पत्र लिखना आवश्यक होता है, तो हम मतलब वहाँ पे पत्र लिखते हैं। जैसे उसका विषय लिखना आवश्यक होता है कि हमने किस संदर्भ में पत्र लिखना है, वह लिखना आवश्यक होता है। जैसे उसका उल्लेख करना आवश्यक है। अगर हम उल्लेख करेंगे तभी हमको समझ में आएगा कि उस पर मतलब किस वजह से हमने पत्र लिखा है। इसके अगर तुम यह जानकारी अगर मतलब पत्र लिखते समय यह बातें हमने ध्यान में रखी तो हमको अच्छे मार्क्स मिलते हैं पत्र लेखन में, क्योंकि हमारे पत्र लेखन में हमको 5 अंक होते हैं। मतलब हाफ जो आधा अंक होता है वो इसमें होता है। जैसे प्रति लिखने के बाद पत्र का प्राप्तकर्ता का
नाम और पता, इसको हमको 1 मार्क रहता है। मतलब हमारा पता और जो प्राप्त करता है उसका पता अगर हम मतलब ध्यान से लिखेंगे, अच्छे से लिखेंगे तो हमको 1 मार्क्स मिलता है। उसके बाद में जो जो विषय है तथा संदर्भ का उल्लेख करना क्या है, आवश्यक होता है। इसमें महोदय महोदय शब्द द्वारा आदर प्रकट किया जाता है। मतलब हम औपचारिक पत्र लिखते समय हमको महोदय लिखना आवश्यक होता है। और इसमें क्या होता है, उनको मगर हम महोदय लिखेंगे तो उनका आदर हम मतलब उससे प्रकट किया जाता है, ऐसे दिखता है। जैसे हम पत्र मतलब शुरुआती समय हमको महोदय मतलब उनको उल्लेख करना यह आवश्यक है। अगर वह पुरुष हो तो हमको महोदय लिखना आवश्यक है। अगर हम किसी स्त्री को पत्र लिख रहे हैं तो हमको महोदया लिखना आवश्यक है। उसके बाद में निश्चित तथा सही शब्दों में आशय की प्रस्तुति करना अपेक्षित है। मतलब हमारा जो आशय होता है जिसका अगर हमको पत्र लिखना है, उसके बाद में सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रति प्राप्तकर्ता उनका पता एड्रेस यह लिखते हैं। उसके बाद में जो विषय है वह हम लिखते हैं कि हमको किस संदर्भ में पत्र लिखना है वह लिखते हैं। उसके बाद में जो हमारा आशय है, आशय मतलब क्या कि जो हमारा पत्र हम किस संदर्भ में लिख रहे हैं उसका जो हमारा पूरा जो मायना है वो हमको अच्छे ढंग से लिखना आवश्यक होता है। जैसे महोदय के बाद में हमको क्या करना पड़ेगा, पत्र जो है उसका जो आशय है मतलब जो आशय है वो कि मतलब उसको सही ढंग से लिखना आवश्यक है। जैसे पूर्ण विराम हो, स्वल्प विराम हो, यह भी देना आवश्यक है। और जो हमारे लेखन नियम है जैसे वेलांटी हो या फिर दूसरी वेलांटी हो या फिर उकार आकार जो है वह भी यहाँ पे मतलब जो पत्र लेखन में वह यह भी देखा जाता है कि तुमने जो उनके इकार उकार जो है वो ध्यान से दिए हैं या फिर नहीं। अगर तुम्हारे उकार आकार अच्छे से आए तो तुमको अच्छे मार्क्स यहाँ पे मिलते हैं। जैसे पत्र समापन करते समय बाईं ओर पत्र भेजने वाले का नाम पता लिखना चाहिए। जैसे हमको पत्र मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पत्र लिखने का बाईं ओर, पहले 8वीं कक्षा में क्या था कि बाईं ओर हमको हमारा ही पता, क्योंकि उन्होंने मतलब विषय ऐसे देते थे कि जो हम पत्र लिख रहे हैं ऐसे विषय 8वीं कक्षा में हमको आते थे। अभी 9वीं कक्षा में बहुत बार क्या होता है कि उन्होंने ही हमको मतलब जो पत्र भेजने वाले वही होते हैं और पत्र मतलब पढ़ने वाले भी वही होते हैं। इसीलिए हमको मतलब वहाँ पे उन्होंने एड्रेस दिया होता है कि हमको जिसको मतलब पत्र कौन लिख रहा है इसका भी उन्होंने एड्रेस दिया होता है। तो हमको वही एड्रेस लिखना, पता लिखना आवश्यक होता है। जैसे पत्र भेजने वाले का नाम पता लिखना चाहिए, मतलब पत्र कौन भेज रहा है हम सबसे जो 90% होता है वो हम ही लिखते हैं पत्र। तो हमारा पता या फिर वहाँ पे दिया हुआ होता है पता विषय, तो हमको उसी से हमारा जो पता है वो लिखना आवश्यक होता है। और उसका नाम पता लिखना क्या है, आवश्यक है। उसके साथ में जो ईमेल आईडी है वो मतलब जैसे हम ईमेल आईडी हम काल्पनिक रखते हैं, जैसे abc@gmail.com जो हमारा ईमेल आईडी है। जैसे हमारा नाम से हमारा जो गूगल पे हम क्या करते हैं ईमेल आईडी तैयार करते हैं, तो ईमेल आईडी जो है वो काल्पनिक देना यहाँ पे आवश्यक है। जैसे पत्र के बाद में जो अगर हमने ईमेल आईडी abc@gmail.com या फिर xyz@gmail.com यह हमने अगर ईमेल आईडी लिखा तो हमको मतलब मार्क्स मिलते हैं। या फिर ईमेल आईडी देना अभी ज़रूरी है, क्योंकि पत्र लेखन ऐसा माध्यम है जो मतलब पहले क्या होता था कि पत्र लेखन ही आवश्यक होता था, पत्र के जो व्यवहार है वो पत्र से ही चलते थे। पर अब क्या होने लगा है कि पत्र लेखन यह कम से कम होने लगा है, क्योंकि अब हमको कुछ प्रॉब्लम्स आई तो हम क्या करते हैं हमारे मोबाइल फ़ोन से या फिर कंप्यूटर है उसके द्वारा हम हमारे प्रॉब्लम्स या फिर प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रयत्न करते हैं। हम कंप्यूटर में हम क्या करते हैं मोबाइल मतलब जो पत्र लेखन है वो भी मतलब पत्र भेजते हैं। मतलब ये पत्र जो है औपचारिक पत्र ये भी हम क्या करते हैं कंप्लेंट द्वारा मतलब मोबाइल में कंप्यूटर में हम क्या करते हैं लिखते हैं पत्र लेखन पहले कैसे था मतलब जो हमारा पत्र है उस पर ही लिखते थे, पर अब हम कंप्यूटर पे पत्र लिखते हैं। मतलब पत्र लेखन का जो स्वरूप है वो अब बदलने लगा है। और हम ईमेल आईडी देना मतलब ईमेल आईडी देना उस पर क्या होने लगा है ज़रूरी होने लगा है। इसलिए पहले जो था मतलब ईमेल आईडी इतना महत्वपूर्ण नहीं था, अब
मतलब मतलब जो बदलाव हो गया है उसके लिए हमको ईमेल आईडी देना आवश्यक होने लगा है। अभी पत्र लेखन, औपचारिक पत्र लेखन में कौन से पत्र लेखन आते हैं, मतलब कौन से पत्र आते हैं वो हम देखेंगे। जैसे देखो प्रार्थना पत्र है। जैसे प्रार्थना पत्र मतलब क्या कि जो स्कूल में हम लिखते हैं, मतलब अगर हमको एक दिन की छुट्टी चाहिए या फिर हमको कुछ प्रॉब्लम से या फिर 8 दिन की, या फिर हमको स्कूल में अगर मतलब घर जाना हो तो हम क्या करते हैं, प्रार्थना पत्र जो हमारे प्रधानाचार्य है, मतलब स्कूल के जो शिक्षक है, तो उनको हम या फिर प्रधानाचार्य को हम क्या करते हैं, पत्र लिखते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, प्रार्थना पत्र। मतलब औपचारिक पत्र का ये एक पहला मतलब प्रकार है। जैसे प्रार्थना पत्र, प्रार्थना पत्र में स्कूल द्वारा भेजे जाने वाले पत्र, या फिर हमको छुट्टी चाहिए, या फिर हमने छुट्टी ले चुकी है, या फिर हमको घर में जाना है, या फिर कल मतलब जो 15 अगस्त है या फिर शहीद जनवरी है उनका जो कार्यक्रम है उसके संदर्भ में हमको पत्र लिखना है, तो वो पत्र प्रार्थना पत्र में आते हैं। उसके बाद में है कार्यालयीन पत्र। कार्यालयीन पत्र मतलब क्या कि जो बिजली विभाग में या फिर नगर निगम में हम लिखते हैं। अगर हमको हमारी जो बिजली है मतलब उसके संदर्भ में हमको कुछ पत्र लिखना हो, या फिर जो उसका बिल है वो अगर ज़्यादा आए, मतलब हमको ज़्यादा से ज़्यादा आए और हमको ये मान्य नहीं है कि हमको यह बिल ज़्यादा आए, मतलब ये इतना बिल हमको नहीं आता, ये फिर क्यों आया। अगर हमको यह प्रॉब्लम है तो हम क्या कर सकते हैं, बिजली विभाग है उनको पत्र लिख सकते हैं कि हमको यह जो बिल है वो ज़्यादा आ रहा है, या फिर जो बिल है हमारा उसमें कुछ प्रॉब्लम हुई, तो हम क्या करते हैं, बिजली विभाग में पत्र लिखते हैं। यह कार्यालयीन पत्र में आता है। अगर नगर निगम में पत्र लिखना हो, यह भी कार्यालयीन पत्र में आता है। मतलब कार्यालय में हमको लिखना पड़ता है, मतलब ऑफिशियल बेस पर। जैसे अगर हमको हमारे एरिया में या फिर हमारे जहाँ पे हम मोहल्ले में रहते हैं वहाँ पे अगर कूड़ा कचरा या फिर ज़्यादा हो गया हो, या फिर जो गटर है वो मतलब गंदी हो गई हो, तो हमको नगर निगम में पत्र लिखना आवश्यक होता है। जैसे हम उनको कंप्लेंट कर सकते हैं कार्यालय में, नगर निगम के, कि हमारे यहाँ पे कूड़ा कचरा की जो समस्या है वो दूर कर दो। वहाँ पे हम कार्यालयीन पत्र लिखते हैं। उसके बाद में संपादकीय पत्र, मतलब संपादकीय पत्र मतलब क्या कि जिससे हम मैनेजर को पत्र लिखते हैं। जैसे न्यूज़पेपर या फिर संपादक मतलब मैनेजर को पत्र लिखना। जैसे न्यूज़पेपर हमको कुछ न्यूज़पेपर में उस विभाग में अगर हमको कुछ कंप्लेंट करनी हो तो हम संपादकीय पत्र द्वारा यह मतलब जो कंप्लेंट है वो कर सकते हैं। उसके बाद में है व्यावसायिक पत्र। व्यावसायिक पत्र मतलब क्या कि जो बिजनेस संदर्भ में होते हैं। जैसे अगर हमको कुछ मतलब जो सामान है, जो किराना माल का जो सामान होता है वो अगर हमको मंगवाना हो, मतलब सामान मंगवाना, या फिर कुछ प्रॉब्लम्स हो जाए, मतलब अगर हमने वो सामान मंगवा लिया है और वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हो गई तो हमको क्या करना पड़ता है, व्यावसायिक पत्र के संदर्भ मतलब व्यावसायिक पत्र हमको लिखना पड़ता है। तो सामान मंगवाना हो या फिर कुछ सामान में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई हो तो हमको वो पत्र लिखना आवश्यक होता है। उसके बाद में है आवेदन पत्र। आवेदन पत्र यह जॉब मतलब जो नौकरी होती है उसके लिए आवेदन करना पड़ता है। जैसे हमको नौकरी के संदर्भ में सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, पत्र लिखना पड़ता है, पत्र देना पड़ता है नौकरी की मांग करते समय। और नौकरी अगर मिल गई हो तो उस मतलब किस संदर्भ में हमको मतलब नौकरी चाहिए, इसके लिए हमको आवेदन पत्र लिखना आवश्यक होता है। वो इस प्रकार हम औपचारिक पत्र मतलब क्या और औपचारिक पत्र किस प्रकार लिखते हैं, मतलब कहाँ पे औपचारिक पत्र लिखना आवश्यक है वो हमने देखा। उसके बाद में अनौपचारिक पत्र मतलब क्या और वो कहाँ पे लिखते हैं वो हम जानेंगे। उसके बाद में पत्र लेखन का दूसरा जो प्रकार है वो है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र हम लिखते समय मतलब किसको लिखते हैं कि जो हमारे दोस्त हो या फिर हमारे भाई बहन या फिर माता पिता या फिर जो दादी माँ नाना नानी, जो घरगुती जो मतलब जो हम लिखते हैं मतलब घर में या फिर जो अनौपचारिक पत्र जो लिखते हैं वो हमारे जो मतलब कार्यालय से अलग होते हैं, मतलब जो घरगुती स्वरूप के होते हैं, इसको हम अनौपचारिक पत्र ऐसे कहते हैं। जैसे देखो अनौपचारिक पत्र मतलब किस प्रकार लिखना आवश्यक है।
वहाँ पे यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट लिए हैं। जैसे देखो यहाँ पे संबोधन तथा अभिवादन रिश्तों के अनुसार आदर के साथ करना चाहिए। हमको सबसे पहले जो संबोधन है, मतलब जो उनको हम संबोधित करते हैं, उसका जो अभिवादन है वो रिश्तों के अनुसार हमको करना चाहिए। मतलब कौन सा रिश्ता है, अगर हम पत्र लिखते हैं तो मतलब अगर हम भाई को लिखते हैं तो हमको क्या करना चाहिए, मतलब जो अभिवादन है वो उस स्वरूप करना चाहिए। जैसे माता पिता को लिखते हैं तो सेवा में या फिर इस प्रकार हमको लिखना आवश्यक होता है। जैसे आदर, मतलब आदर के पूर्व, आदर का मतलब अगर बड़ा हो हमसे तो हमको आदर देना आवश्यक है, और छोटा है तो उसको प्यार या फिर जिसे हम बोलते हैं प्यार या फिर स्नेह, यह लिखना आवश्यक होता है। जैसे जिसको पत्र लिख रहे हो उसका कुशलक्षेम पूछना चाहिए। हम सबसे पहले पत्र शुरुआती समय हमको कुशलक्षेम, मतलब उनका जो कैसे हो आप, या फिर मतलब उनका जो पूछताछ है वो अच्छी तरह हमको करना आवश्यक है। उनका जो कुशल मंगल है वो उनका मतलब किस प्रकार आप अच्छे तो हो, या फिर आप क्या कर रहे हो अभी, यह लिखना आवश्यक है। मतलब कुशलक्षेम जो है वो लिखना आवश्यक है। मतलब किस प्रकार उनका जो कुशल जो कार्य है वो लिखना यहाँ पे आवश्यक है। लेखन स्नेह सम्मान सहित प्रभावी शब्दों और विषय विवेचन में परिवर्तन अपेक्षित है। जो लेखन जो है हमारा वो सम्मान सहित और प्रभावी शब्दों और विषय विवेचन में हमको क्या करना चाहिए, परिवर्तन आवश्यक होना चाहिए। अगर हमको किसी को निमंत्रण पत्र लिखना है या फिर किसी को बधाई देनी है, अगर तुम्हारा दोस्त अच्छे मार्क्स से अच्छा पास हो गया तो हमको क्या करना चाहिए, अच्छी तरह से मतलब उसका जो विषय विवेचन है उन्होंने दिया हुआ तो उस तरीके से हमको क्या करना है, वह पत्र लिखना आवश्यक होता है। इस पत्र में उल्लेख आवश्यक नहीं है। इस पत्र में जो विषय है उसका जो उल्लेख हम करते हैं, मतलब जैसे हमको औपचारिक पत्रों में क्या करना पड़ता है, विषय लिखना आवश्यक होता है। तो इस पत्र में जो विषय है वो लिखना आवश्यक नहीं होता। पत्र का समापन करते समय बाई और पत्र भेजने वाले का हस्ताक्षर, हमको अनौपचारिक पत्र में ध्यान में रखने वाली बात की, जो पत्र हम मतलब समापन मतलब समाप्ति होती है पत्र को, तो बाई और हमको क्या लिखना है कि पत्र भेजने वाले का जो हस्ताक्षर है वह महत्वपूर्ण है। जैसे पत्र लिखने वाले का हस्ताक्षर मतलब क्या, जो साइन बोलते हैं हम, सिग्नेचर, वह लेनी आवश्यक है, तथा नाम तथा पता लिखना क्या है, आवश्यक है। नाम और पता यह हम औपचारिक में भी लिखते हैं, परंतु अनौपचारिक में हस्ताक्षर मतलब जो साइन है वो लिखना आवश्यक, वो देना आवश्यक है। उसके बाद में हम यहाँ पे जो पत्र है वो हम लिखित स्वरूप में लिखते हैं, तो फिर ईमेल आईडी देना आवश्यक होता है, ऐसा नहीं है। तो औपचारिक पत्र में ईमेल आईडी लिखना महत्वपूर्ण है, परंतु अनौपचारिक पत्र में हस्ताक्षर यह करने चाहिए। ईमेल आईडी देना यह महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे औपचारिक पत्र लिखते, अनौपचारिक पत्र लिखते समय कुछ बातें ध्यान में रखने वाली, जैसे देखो मतलब अनौपचारिक पत्र में कौन से पत्र आते हैं, जैसे बधाई पत्र, मतलब अगर हमको तुम्हारे जो दोस्त है या फिर हमारे रिश्तेदार है, अगर हमको उन्होंने कुछ मकान लिया हो, नया मकान लिया हो, या फिर कुछ अलग खरीदारी की हो, तो या फिर वह उनके यहाँ पे कुछ अच्छा मौका हो, या फिर शादी या फिर कुछ और ऐसे कई मौके हो, तो उनको हम बधाई पत्र लिखते हैं। मतलब अगर उनके यहाँ पे कुछ अच्छा कार्य हो तो हमको उनको बधाई देते हुए हम पत्र लिखते हैं। यह अनौपचारिक पत्र में आता है। उसके बाद में निमंत्रण पत्र, हमारे घर में अगर कुछ कार्य हो या फिर कुछ हमको मतलब निमंत्रण देना हो तो हम क्या करते हैं, निमंत्रण पत्र यहाँ पे लिखते हैं। हमारे यहाँ पे कुछ बर्थडे हो या फिर कुछ पार्टी हो या फिर कुछ कार्य हो अलग ऐसा, या फिर शादी का कार्य हो, तो हमको निमंत्रण देते हुए यहाँ पे पत्र लिखना आवश्यक होता है। उसके बाद में सांत्वना पत्र, कुछ मतलब दुखद ऐसी बात, या फिर किसी के घर में कोई गुजर गया हो, या फिर दुख होने वाली ऐसी बात हो, या फिर एक्सीडेंट मतलब उनके घर पे हुआ हो, तो हमको सांत्वना देते हुए मतलब उनको सांत्वना करना है, सांत्वना देनी है, तो हमको सांत्वना पत्र लिखना आवश्यक होता है। उसके बाद में व्यक्तिगत पत्र, मतलब अगर हमको कुछ किसी की पूछताछ करनी हो कि वो कैसा है या फिर वो अब कहाँ पे है, तो हमको व्यक्तिगत पत्र यह हम लिखते हैं। इस प्रकार बधाई पत्र, निमंत्रण पत्र और सांत्वना व्यक्तिगत पत्र यह अनौपचारिक पत्र में आते हैं।
ऐसे पत्र लेखन के दो प्रकार है, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। तो अभी हम पत्र लेखन, अगर हमको विषय दिया जाए तो हम किस प्रकार हमको लिखना है वो हम जानेंगे। उसके बाद में देखो यहाँ पे मैंने एक विषय लिया है, जैसे अपने गांव नगर मोहल्ले में फैली गंदगी की सफाई करने हेतु नगर पालिका अध्यक्ष को शिकायत पत्र लिखिए। अभी यहाँ पे शिकायत पत्र आया है, मतलब यह किस में आता है, औपचारिक पत्र में आता है। जैसे देखो हमने यहाँ पे लिखा है, सबसे पहले यहाँ पे लिखना पड़ेगा सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी, हमको किसको पत्र लिखना है, स्वास्थ्य अधिकारी को। और कहाँ पे लिखना है, नगर निगम में, क्योंकि हमको गंदगी संदर्भ में क्या करनी है, शिकायत करनी है। तो नगर पालिका में हमको पत्र लिखना है, नगर पालिका अध्यक्ष को हमको पत्र लिखना है। तो हमको नगर निगम में यह पत्र लिखना आवश्यक होता है, क्योंकि नगर पालिका अध्यक्ष कहाँ पे होते हैं, नगर निगम में होते हैं। उसके बाद में जो हमारा गांव है, उन्होंने गांव का नाम नहीं दिया है, इसीलिए मैंने यहाँ पे हमारे गांव का नाम डाला है। जैसे वाई विषय मच्छरों का बढ़ता हुआ प्रकोप, यह विषय देना आवश्यक होता है। उसके बाद में महोदय, हमको महोदय लिखना है तो महोदय लिखेंगे, या फिर वहाँ पे कुछ यहाँ पे अगर स्त्री हो तो हमको स्त्री लिखे मतलब महोदया लिखेंगे। जैसे उसके बाद में जो हमारा विषय विवेचन है वो करेंगे। सबसे पहले हमको मतलब विषय विवेचन करते समय अगर हम यह लिखेंगे कि मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे बढ़ती हुई गंदगी, उसके वजह से मैं आपको मतलब सूचित कर रहा हूँ, इस तरह हम मतलब शुरुआत करेंगे। उसके बाद में अगर जो हमारा जो विषय विवेचन है वो मतलब थोड़ा ही होना चाहिए, ज़्यादा यहाँ पे लिखना नहीं चाहिए। जो आवश्यक होता है उसकी ही जानकारी हमको यहाँ पे लिखनी आवश्यक है। जैसे उसके बाद में अगर यह ख़त्म होने के बाद में हमको यहाँ पे धन्यवाद और जो दिनांक है वो मतलब जो दिनांक है वो देना आवश्यक है। जैसे आज की दिनांक यहाँ पे आप लिखेंगे। उसके बाद में भवदिया, जो हमारा नाम है वो हमारा जो पता है एड्रेस वह यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद में abc@gmail.com मतलब जो जीमेल है वो डालेंगे। ये आप अपने मन का भी यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे इस प्रकार जो औपचारिक पत्र है, अगर अनौपचारिक पत्र आया तो हमको मतलब यहाँ पे विषय लिखना आवश्यक नहीं होता है। यहाँ पे जो है वो हमको थोड़ा बहुत बदल करना पड़ेगा। जैसे जिसको पत्र लिखना है उसका पता हमको यहाँ पे लिखना है अनौपचारिक पत्र में। जैसे यहाँ पे महोदय के जगह पे हमको क्या करना पड़ता है, मतलब जिसको पत्र लिखना है वह जैसे उसका आदर जैसे प्रिय या फिर स्नेह, इस तरह आपको लिखना पड़ता है। विषय विवेचन, उसके बाद में मतलब जो विषय है उसका जो हमारा पॉइंट है वो लिखना आवश्यक है। उसके बाद में धन्यवाद, दिनांक, भवदिया या फिर नाम, पता और जो हमारे सिग्नेचर है वो अनौपचारिक पत्र में हम करते हैं। औपचारिक पत्र का स्वरूप कुछ इस प्रकार है। तो इस प्रकार हमने जो पत्र लेखन है मतलब वो किस प्रकार लिखते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र, वो आज हमने जाना। धन्यवाद।